जय हिंद। और भाई हेल्थ है तो सब कुछ है दोस्तों। सबसे मेन ज़रूरी आपकी हेल्थ होनी चाहिए, बिल्कुल सॉलिड। हेल्थ हमारी ज़्यादा हैवी हो या थोड़ी सी पतली हो या मोटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है हेल्थ में हमें ये महसूस होना चाहिए कि भाई हमारी हेल्थ बिल्कुल हल्की महसूस होनी चाहिए, भारी हेल्थ महसूस नहीं होनी चाहिए। तो और हल्के के साथ मैंने कई जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है वो भी अपने आप को ऐसा बिल्कुल पूरा ऊर्जा से एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और दूसरा, महकती हो अंदर से, हेल्थ महकती हो, यानी अगर हम बढ़िया लिक्विड डाइट लेते हैं तो आपकी हेल्थ बेशक हैवी ना बने, लेकिन उस हेल्थ में दम रहेगा। कितना ही काम कर लो थकोगे नहीं, एनर्जी पूरी रहेगी। अच्छा, अब सबसे मेन पोषण मेन हो जाते हैं। देखो एक्सरसाइज कितनी जरूरी होती है, 15%। मैं करता हूँ 70-80%, 90% तक, यानी ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ मैं। इतनी जरूरत नहीं होती, खैर सबको जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ही ध्यान देता हूँ हर एक चीज़ का। वैसे ही डाइट, उसी के हिसाब से डाइट भी ले लेते हैं। विटामिन डी मेन चीज़ है। देखो विटामिन डी और कैल्शियम आपके शरीर में होंगे ना, फास्फोरस वगैरह होगा, 2-4 विटामिन मेन होते हैं, तो और सारे विटामिन काम करेंगे क्या? अगर 2-4 विटामिन आपके हेल्थ में होंगे, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये होते हैं, फास्फोरस होता है, आयरन होते हैं, तो और सारे विटामिन ऑब्जर्व करती है आपकी हेल्थ। अच्छा, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बनेगा, ज़्यादा नहीं होगा, अगर आपके ये विटामिन रहते हैं, ये अब्जॉर्व करते रहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल को, अपने आप साइकिल है, तो ये होने चाहिए। तो विटामिन डी का पता कैसे चलेगा? कई बड़ों को नहीं पता रहता, चाहे कोई कितना बड़ा हो। इसका मैं बताता हूँ। अगर आप बेड पर लेटते हो, 10-12 घंटे की नींद लेते हो बेड पर, बिल्कुल फ्लैट बेड होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा टाइट सा बेड होना चाहिए, तो आपकी जो कमर होती है ना, उसमें हल्का सा पेन होगा, रीढ़ और भाई कमर में हल्का सा महसूस होगा आपको। सुबह के टाइम आप 9 बजे तक उठो, आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। अगर वो पेन है तो उसकी कमी है, सीधा आप विटामिन डी की कमी है हेल्थ में, ऐसे पता नहीं चलता। कई बार है ना, बॉडी की जो हड्डियाँ होती है हमारी, हल्की सी कट की आवाज़ आती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो भाई वो अपना पूरा करो। जो सोर्स लेता है, मैं कैल्शियम वगैरह के लिए तो भाई पीपल का पत्ते में कैल्शियम होता है बहुत बढ़िया, पीपल का पत्ता, रामबाण और बहुत सारी चीज़ों में। किडनी कभी फैल नहीं होगी पीपल के पत्ते से, बहुत बढ़िया अद्भुत है। साथ के साथ में मैं थोड़ा सा 2-4 पत्ते नीम के कर लेता हूँ, ताकि अपना जो ये होता है ना, पूरा जितना भी मुंह होता है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया दातुन वगैरह नीम की दातुन होती है भाई। हल्का 1-2 पत्ता भी अपना ले लिया, ज़्यादा नहीं, 1-2 पत्ता बस नीम का, और वो भी कुप्पल। तो इससे क्या होगा, अपने दांत वगैरह कोई जम्स कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और भाई विटामिन, दांत जो हमारे अंदर से खोखले होते हैं ना, कई बार खोखले हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। लंबे टाइम तक अगर विटामिन डी की कमी रहती है तो विटामिन डी का और कैल्शियम का स्पेशल ध्यान रखो। फिर सारे जो आपके और हैं, और टेस्ट बढ़िया होते हैं, टेस्टों से हमें पता चल जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा महा टेस्ट होता है ना, वो आपकी खुद बॉडी होती है। आपकी बॉडी बताती है कि भाई अब इस चीज़ की कमी है, अब इस चीज़ की कमी है, तो पता कैसे भाई महसूस करो ना, महसूस करो कि आपकी हेल्थ में अभी बिल्कुल ओके है कि नहीं है। तो और इसके अलावा सबसे मेन भाई सूर्य थेरेपी, सन थेरेपी। देखो हम किसी भी उसमें जाते हैं, थेरेपी सेंटर में जाते हैं, टाइम लगेगा, 2-3 हज़ार रुपये देने, 1,000-2,000 जहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो देने पड़ेंगे, और फिर आना पड़ेगा, फिर दुनिया भर के वो टाइम चलेगा। तो वो थेरेपी बढ़िया होती है, लेकिन यहाँ थेरेपी तो सन की थेरेपी अपने आप हो रही है। हम ऊपर से सूर्य की धूप पड़ रही है और हम दौड़ कर रहे हैं, विटामिन डी मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो विटामिन डी मिल रहा है, 40 मिनट अगर हम धूप में एक्सरसाइज करते हैं तो विटामिन डी की हमारी पूरी पूर्ति हो जाती है। तो हमारा क्षेत्र तो ऐसा है, सूर्य भगवान की पूरी कृपा है भाई, तो सूर्य भगवान का पूरा लाभ लो। और इसके साथ एक्सरसाइज, मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है। जो अगर थोड़ी लेट एक्सरसाइज करते हैं ना, तो और अब से धूप और चलेगी आपकी पूरी सर्दियों तक, धूप नुकसान नहीं देगी, धीमी धीमी, बहुत बढ़िया। और इसके साथ मैं भगवान का नाम लेता हूँ, भजन सुनता हूँ जय किशोरी जी के। मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम जब भजनों के साथ में एक्सरसाइज करता हूँ,
2-3 काम हो रहे हैं ना साथ के साथ में। खाली सूखा आप भगवान का ध्यान देते हो, देखो हेल्थ बढ़िया रहेगी ना तो ही भगवान के ध्यान में भी मजा आएगा, बड़ा जबरदस्त मजा आता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में। सारे अर्थ परमार्थ सब चलते रहते हैं, वो भी तो तभी चलेगी जब आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। तो हेल्थ का ध्यान स्पेशल रखना चाहिए। योगा जब भी टाइम मिला है, योगा प्राणायाम और भाई दंड डिप्स सपाटे या फिर जिम भी हल्का सा करना चाहिए, मसल्स मजबूत रहेगी ना। अगर आप नहीं करोगे तो मसल्स वीक हो जाती हैं। बॉडी पतली हो या भाई आप लिक्विड डाइट पे आओगे ना तो बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, वेट तो हल्का ही रहेगा, लेकिन मसल्स तो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। मसल्स कमज़ोर नहीं हो इसके लिए जिम हल्का सा डम्बल शम्बल कर लिए, चेस्ट की कर ली, तो चेस्ट की मैं कम ही करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ऊपर जगह थोड़ी सी कम है, ऊपर बनाऊँगा स्पेशल एक आगे चल कर कभी, या फिर मैं कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। तो खैर वो एक बात है, किसी के पास जगह अवेलेबल है बढ़िया, वैसे तो मेरे यहाँ पर बहुत बड़ी जगह अवेलेबल है, कितना सामान रख लूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास में जिम है, सोसाइटी, अब दुनिया भर के सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ सोसाइटियों में भी एक कमी है, खाड़ा नहीं रहता, मिट्टी से जुड़ा बहुत बढ़िया है। मेरे यहाँ पर खाड़े की व्यवस्था है। तो अगर हम मिट्टी से प्रोटोन न्यूट्रॉन ये आते रहते हैं ना, या फिर बेड शीट आती है आजकल, चप्पलें भी आती हैं, मिट्टी से जुड़ाव की चप्पलें आती हैं, यानी हमारे बॉडी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये अपने आप मिट्टी से आते रहते हैं। यानी आधे घंटे नंगे पैर चलना चाहिए, घास पर चल लो या फिर धरती पर वैसे चल लो, बहुत बढ़िया चीज। धरती पर आप सूखे वैसे चल रहे हो आधा घंटा, बहुत बढ़िया बात है, पैर धो लो, अच्छे से सफाई कर लो। कई बार मिट्टी चिपकी रहती है तो एड़िया वगैरह फट जाती है, तो उसमें उसको रात को अच्छे से पैर धोकर तब सोना चाहिए। कई बार ध्यान नहीं रहता, लेकिन देना चाहिए ध्यान। तो आइज़ की रोशनी बहुत बढ़िया रहेगी पैरों की सफाई से, और मिट्टी पर और घास पर चलने से आइज़ बहुत बढ़िया रहेगी, पूरा का पूरा शरीर बहुत बढ़िया रहेगा। अकेली ये एक्सरसाइज रामबाण का काम करेगी। और दूसरा सात्विक विचार, जब हम भजनों के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा दिन, अब 2 तरह के विचार हमेशा ही रहते हैं समाज में, नकारात्मक और सकारात्मक। तो लेकिन हमें कोई भी ताकत हरा नहीं पाएगी जब हम सुबह एक बार बढ़िया प्रॉपर काम कर लेंगे, यानी सुबह 1 घंटा टाइम दे देंगे, तो फिर चाहे कुछ भी होता रहो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त हेल्थ रहेगी भाई। और इसके साथ साथ भाई सत्संगति तो ज़रूरी है ही, सत्संगति का अपना ध्यान रखो, बढ़िया सत्संगति होनी चाहिए। और दूसरी बात देखो, हमें आज के टाइम में सबसे बड़ा गुरु क्या भाई, मैं सबसे बड़ा गुरु मानता हूं अपना अंदर, अपनी अंतरात्मा से पूछ कर काम करते हैं। और वर्तमान के जो महापुरुष हैं, आदरणीय हैं, वो तो हमारे साथ गलत काम करेंगे नहीं 1% भी। अपने काम बड़े ही धर्म कर्म सत्कर्म सबको सोच कर काम किए जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म लेवल से, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक ही दम उछलते नहीं हम, एक ही दम ना तो उछलेंगे, और उछल जाएंगे तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि ताकि किसी दूसरे का नुकसान, उसका ऐसा ही होता कि मानव जाति का भलाई हो। अब उसमें दायरा कभी बड़ा हो जाता, कभी छोटा हो जाता है, लेकिन फायदा सभी का होता, नुकसान किसी का नहीं होता। तो ऐसे ही यानी हरेक के मंगल कामना से जब आप काम करते हो तो फिर हमें ऐसे ही अपना बढ़िया सात्विक व्यवहार बहुत बढ़िया, आचरण बहुत बढ़िया है, हमारे आचरण से हमें सपोर्ट मिलता है। तो दुनिया का, देश का, दुनिया का भरोसा, बिलीव हम पर रहता है, और बिलीव रहता है तो उसी हिसाब से हमें सपोर्ट मिलता है। ये बहुत बढ़िया बात है। विरोध तो कभी किसी का नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध तो एक लास्ट बात होती है, लास्ट, जब कोई बिल्कुल ही बात ना बढ़े तब विरोध होता है। ऐसे विरोध एक ही दम से नहीं होता किसी का भी। जब सारी बातें आराम से मान जाए, आराम से हो जाए, तो फिर विरोध किस लिए? आज का टाइम नहीं, आज का टाइम है एक होकर काम करने का। अच्छा, फिर उसमें सबसे मेन जो भी आपके आसपास में क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र से सहयोग लिया जा सकता है। कुछ क्षेत्र बहुत बढ़िया है, जो क्षेत्र बहुत बढ़िया है उनसे सहयोग लिया जा सकता है। मैं स्पेशली उन्हीं पर ध्यान देता हूं जो क्षेत्र बहुत बढ़िया है। सबसे मेन, कुछ एक आदमी जिस क्षेत्र में बढ़िया होंगे ना, तो उस ध्यान कैसे रखोगे भाई ये क्षेत्र बढ़िया है कि नहीं है। अगर क्षेत्र में 2-3 आदमी बढ़िया है तो वो क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है, वो हमेशा ही बढ़िया रहेगा। 2-3 आदमी चाहिए हर एक क्षेत्र में, वो फिर ताकत बन जाते हैं हमारी। और दूसरा, लिक्विड डाइट का बहुत बढ़िया ध्यान भाई। लिक्विड डाइट जैसे फलों का रस, सब्जियों का रस, घर में सब्जियों का, घिया का, पेठे का, कद्दू का,
टमाटर का जूस, ये इतने ज़बरदस्त, आपकी हेल्थ मोटी नहीं बनेगी, मतलब ज़्यादा वैसे नहीं, उसके लिए तो भाई बहुत सारी डाइट का यूज़ करना पड़ता है, मेहनत भी पूरी चाहिए और फिर डाइट भी पूरी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत करके कंपटीशन जो लड़े ना, तो लेकिन फिर उस हिसाब से एज का फ़र्क पड़ता होगा, शायद एज का फ़र्क पड़ता होगा कि भाई नॉन स्टॉप हेल्थ को बिल्कुल रगड़ रहे हो, तो एज का तो फ़र्क। अगर लंबा जीना है तो सम्यक यानी संतुलित व्यायाम, संतुलित आहार विचार, और इसके साथ साथ तो भाई अपना तो मेन फोकस है लंबा उस पर, लेकिन फिर भी ऐसा डाइट चार्ट फॉलो करते हैं जो सबसे उत्तम हो, सबसे बेस्ट हो, इधर उधर से पढ़ के देख कर सुनकर, तो हमेशा ही हेल्थ की नॉलेज लेते रहो, हेल्थ की नॉलेज कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं 2-4 दिन में सब कुछ पढ़ लेता हूँ, जितनी चीज़ पढ़ने की होती है फिर रिवाइज करता रहता हूँ इसे बीच बीच में, अगर मेरे को जरूरत होती है ना तो सब कुछ पढ़ लेता हूँ। तो हेल्थ की नॉलेज लेते रहो। और फिर दूसरी बात, विटामिन डी के लिए बताया मैं, कोई नहीं बताएगा। अगर आप लेट उठते हो, 8-10 घंटे सोते हो, तो हल्का सा पेन होगा बॉडी में, और दुनिया लग जाती है नहीं कहीं पर ये होगा वो होगा, मसल्स में दिक्कत होगी ये होगी वो, मसल्स में भी वीकनेस आ सकती है, उससे भी हल्का सा हो सकता है, लेकिन हड्डियों का तो विटामिन डी का तो 100 के 100% मैंने चेक करा हुआ है, बिल्कुल हल्का सा पेन रहेगा। तो आप ले ले तो विटामिन डी की उस टाइम पर ऑर्गेनिक चीज़ें लो, ऑर्गेनिक जिनमें विटामिन डी होता है। अगर आज के टाइम में मार्केट में दवाई भी ऐसी आती है, मेडिसिन ऐसी आती है, ऑर्गेनिक मेडिसिन है आयुर्वेद वगैरह की, तो उसमें विटामिन डी हाथ की हाथ पूर्ति हो जाती है। तो क्या विटामिन डी बढ़िया हो गया, फिर हाथ के हाथ कैल्शियम पूरा हो गया। कैल्शियम भाई मैं पीपल के पत्ते से ले लेता हूँ, पीपल के पत्ते में बढ़िया कैल्शियम और चीज़ में भी काम आता है, बॉडी डिटॉक्स में भी काम आता है। अगर बाहर मिलावट की चीज़ खाई जाती है, आज का टाइम मिलावटी हो गया भाई, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबको सही चीज़ नहीं मिल पाती है, और वैसी खाद वगैरह का प्रयोग होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिल पाती। तो ऐसे में क्या डिटॉक्स जो बॉडी कर देते हो, पीपल का पत्ता बॉडी डिटॉक्स कर देता है, ज़बरदस्त चीज़ है। और ऐसे ही टमाटर, मौसमी, ये जो अनानास है, ये जूस, ये बॉडी डिटॉक्स कर देते हैं, ज़बरदस्त है। और फिर शुगर वगैरह ना हो, इसके लिए भाई आप मंडूकासन वगैरह, या फिर आप नॉर्मल एक्सरसाइज, शुगर नहीं होता जल्दी से, शुगर जल्दी से किसी को होता नहीं, और होता है तो भाई अपना खाने का ध्यान रखो। आज के टाइम में मोस्टली डिजीज उसका कारण मिलावट है, कहीं पर भी कभी भी किसी के साथ हो सकती है, अगर आदमी ध्यान करके नहीं खाएगा तो। ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और भाई और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखो हेल्थ का, बहुत बढ़िया, अच्छे से नोट डाउन। जितने भी डाइटिशियन होते हैं क्या करते हैं, डाइटिशियन आपको डायरी दे देते हैं कि ऐसे नोट डाउन करके खाओ, ये खाओ, ऐसे खाओ। तो अपना डाइटिशियन खुद बन जाओ ना, 2-4 बातें आपको 2-4 बढ़िया हेल्थ की पढ़नी पड़ेगी, उन्हें देखो, नोट डाउन करो और वैसे फॉलो करो। तो नोट डाउन करके जो खाएगा ना, कि भाई पेट को डस्टबिन नहीं बनाना, पेट हमारा ऐसे महकता रहना चाहिए हमेशा। जो चीज़ जा रही है अंदर वो आपको पता रहनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। तो मेरा तो यही है, और हेल्थ ऐसी रहती है। और दुनिया में कोई काम नहीं, दुनिया के अंदर कोई काम नहीं जो आपा नहीं कर दे, असंभव। मतलब उत्साह बताने के लिए कह रहा हूँ, उत्साह इतने ज़बरदस्त होते हैं, ज़बरदस्त उत्साह। तो उत्साह के साथ बढ़िया अपना काम करते रहो, और भगवान का ध्यान, और इसके साथ अच्छा वातावरण, सौम्य, और मन हैप्पी रहेगा भाई, हमेशा ही खुशी रहेगी। तो पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद में सारे सुख आते हैं धरती के। तो पहला ये चीज़, और सत्संगति में पूरा मजा है। सत्संगति के अंदर जो आनंद है, वो आनंद इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अच्छी संगति, सबके जितने भी अच्छे पीपल है, सब से जुड़ जाओ, टोटल के टोटल। तो सत्संगति, और जो न्यूट्रल हो, जिसमें निस्वार्थता का भी एक टॉपिक है, मैं इसके ऊपर अलग से स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा। निस्वार्थता का टॉपिक दायरा बहुत बड़ा होता है। कोई साथ में मिलकर काम करना चाहे तो एक दूसरे के सहयोग के साथ हम जब काम करते हैं तो वो निस्वार्थता ही होती है। अगर वो काम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे भाई। हमें पास होने के लिए या सांसारिक जीवन चलाने के लिए, दूसरों की सेवा सहयोग के लिए, भलाई के लिए हमें एक दूसरे की मदद जरूरी होती है, एक दूसरे का सहयोग जरूरी होता है। तो वो अगर सहयोग आप नहीं लेते
तो आप पास ही नहीं हो सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो वो जब सहयोग लेकर, एक दूसरे के सहयोग से हम काम करते हैं, तो वो निस्वार्थता होती है। और उसमें यह भी नहीं कि हाँ कोई हम किसी की चापलूसी करते हैं ना, चापलूसी का कोई मैटर नहीं वहाँ पर। चापलूसी एक अलग चीज़ हो जाती है और सहयोग नीति एक अलग चीज़ हो जाती है। हम एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। अच्छे आदमियों के सहयोग में रहो, अच्छे आदमियों के सहयोग में लेकर काम करो। अच्छा आदमी तो बड़ा ही सूक्ष्म लेवल से काम करता है ना, वो इतना टाइम नहीं लगाता पहचानने में, वो दूर से पहचान लेता कि भाई इसमें कितना दम है, कितना दम नहीं है। तो निस्वार्थता के ऊपर एक अलग से टॉपिक बनाना होगा, मैं बनाऊंगा। और इसी के साथ काम करते रहो। बहुत बढ़िया शुभ दिन हो और हमेशा ही सुधारने की प्रेरणा हो सभी को सुधारते जाओ। और स्वयं तो भाई अब पहले खुद सुधरना पड़ता है और खुद सुनना पड़ता है सबको। तो भाई मैं शायद दूसरों के लिए इतनी बात कहता हूँ, मैंने दिन में 1 वीडियो बना देता हूँ, 2 वीडियो बना देता हूँ मुश्किल से, और मैं सुनता कितनी हूँ, 1000 तक वीडियो सुन लेता हूँ मैं कुछ एक टाइम में। थोड़े बहुत टाइम में बहुत सारी वीडियो का ज्ञान लेकर तब मैं बोलता हूँ, तो सुनता बहुत हूँ। और बोलते वक्त मैं कोई इतना मल्टीपल, जैसे पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं भाई, 2 मल्टीपल टॉपिक चलते हैं, मल्टीपल टॉपिक बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सुनते नहीं हैं, ऐसों की सुनता हूँ जिनका पूरी तपस्या गई है, पूरी लाइफ गई है उनकी का उसमें बढ़िया अच्छे कामों में, तो बड़े ही एक्सपीरियंस होल्डर का, और निचोड़ मैं अपने हिसाब से निकालता हूँ। एक्सपीरियंस उनका होगा, अनुभव उनका होगा, और निचोड़ मैं अपना निकाल लेता हूँ। कईयों की सुन के, एक की सुन के नहीं, कईयों की सुन के निचोड़ निकाल लेता हूँ। तो जो ये काम करेगा वो लाइफ में सक्सेस है, वो लाइफ सक्सेस है भाई मेरी नज़र में। तो इसी के साथ, और भाई आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए सबसे मेन। तो अपनी आत्मसंतुष्टि तो ये है कि शायद ही इतना सुंदर लाइफ का चैप्टर आया होगा कि भजनों के साथ एक्सरसाइज, और जितना अपने से हो सका उसमें पीछे नहीं हटते बिल्कुल भी। बात आ जाती है काम करने की, तो भाई देखो अपनी नीति ये है कि कम से कम जितना सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के हिसाब से काम किया। अब शायद किसी की नज़र में वो बहुत बड़ा काम होगा, दूसरों की नज़र में बहुत बड़ा काम होगा कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमारी नज़र में वो एक नॉर्मल है, नॉर्मल काम है। तो इसमें जितना हल्का फुल्का भगवान ने सामर्थ्य दे रखा वो यूज़ करेंगे जितना हो सका, और एक दूसरे के सहयोग से बढ़िया बढ़िया काम करते रहे। ऐसे ही करने चाहिए भाई अपनी नीति तो ये। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।